Uh, Hello, भाइयों. How you all are doing? I hope you are fine. But if you are not, that's also okay. Cause I don't give a f. कोई बात नहीं, ठीक है. चलो, होता है भाई. अच्छी बात है ना भाई. तुम नहीं हो फाइन भाई. मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई. तुम फाइन नहीं होते तो. ओके, जोक साइड. आज हम थोड़ी आयरोनिकली भाई, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आयरोनिकली बातें करने वाला हूँ. Yeah, and this one's gonna be a little long podcast. I hope so, because from a very long time I'm not making podcasts more than like 1.5 hours. So yeah, this time I'm gonna really stretch it a bit. So, Moj. और रही बात, आज हम देंगे आपको म्यूजिक रिकमेंडेशन. अभी हाँ भाई, 2 मिनट सोलो पॉडकास्ट है, ठीक है. तो मैं दूंगा म्यूजिक रिकमेंडेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्बम फ्रॉम दिलजीत दोसांझ, मून चाइल्ड एरा. काफी बढ़िया वाली एल्बम है. बढ़िया भाई, बढ़िया. वासुदेव का आई एम द मूड. और समर का कारी मसराटी. मसराटी. मसराटी या सॉरी. काफी बढ़िया गाने हैं. या दो क्या हाल है. तो या तुम काफी बढ़िया गाने हैं भाई, तुम मत ले सकते हो. और भाई, इंग्लिश का कोई दीवाना हो तो भाई, आइकॉनिक साउंड ट्रैक्स करके मतलब एक प्लेलिस्ट है पूरी. उसमें मतलब सारे के सारे बढ़िया गाने हैं. मतलब गाने नहीं है, मतलब बीट्स है वो. एक तरफ देखा जाए टाइटल ट्रैक्स मोस्टली, ठीक है. फेमस मूवीज के हैं, जैसे कि जुरासिक पार्क की टाइटल ट्रैक है ही इज अ पायरेट फ्रॉम पायरेट द कैरिबियन या कैरिबियन. उसका टाइटल ट्रैक है. ऐसे करके बहुत सारे टाइटल ट्रैक्स हैं. मिशन इम्पॉसिबल का भी है, जैसे बहुत सारे. एक आइलैंड पॉप करके भी एक प्लेलिस्ट है, तो वो भी काफी बढ़िया लगी मेरे को. पार्टी वाइब सीन. अगर तुम थोड़ा चिल और सैड वाइब्स के लिए जा रहे हो तो ये वाला ले सकते हो तुम. इफ आई गो आई एम गोइंग बाय. इस एल्बम का नाम है दिस एम्प्टी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो या, काफी मुझे बढ़िया लगा था भाई. मेरे प्लेलिस्ट में भी है. मौज फुल एकदम ज्यादा वाली. और भाई, मेरी ऑल टाइम फेवरेट डिस्को जैज बाय रूपा. काफी फाड़ है भाई. सारे के सारे गाने फाड़ है भाई इसमें. मौज. तो भाई, अगर तुम्हें डिस्को वाइब चाहिए ना, तुम ये वाले गाने सुनते हो, ठीक है. So yeah, and now we are just waiting the other podcast member. Yeah. क्या हुआ? देयर इज अ गाय, मतलब ही सॉ मी ऑन, मतलब तुम्हारे पॉडकास्ट में देखा था, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज किया था कि आप लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो. सो पता नहीं, दिस इज द फर्स्ट कमेंट आई गॉट. मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है उस लड़के को. पता नहीं वो अगर मेरा देखेगा तो बोलेगा, सुनाएगा. एक सेकंड. ये था क्या? बट हाँ हाँ हाँ, दिस गाय एग्जैक्टली. ही इज योर स्कूल फ्रेंड, समथिंग लाइक दैट. नहीं नहीं, ये वो है ना, ये वो वाला फ्रेंड है मेरा, जो मैं कल बता रहा था, जिसने मतलब मेरे ऑफलाइन फ्रेंड्स को मैसेज किया है. तो यस. दिस गाय इज लाइक, यू पीपल आर डूइंग ग्रेट वर्क. हाँ, मतलब फिर उसने एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट भी भेजा था ऐसे. हाँ, ये देखना. हाँ, मेरे पास ऐसे स्क्रीनशॉट है ऐसे पूरा का. उसने क्या भेजा है मेरे को, उसने बताया था कि मैंने ये को एक मिनट को. आई हैव एक मिनट को, आई हैव सीन यू ऑन. हाँ हाँ, यही चीज मेरे को यही चीज मेरे को यही भेजा तो है है. मतलब. हाँ, तो उसने लिखा है कि आई हैव सीन यू ऑन वेब एग्जैक्टली यही चीज मेरे को पॉडकास्ट. भेजा है. यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आई मीन यू. तो मतलब ये जोक है मेरे कि को भी वही चीज लिखा था, आई मीन यू. आई वाज लाइक, ये क्या है. एडन भाई, अब कहाँ मैंने कहाँ एक्सेप्ट पहुंच नहीं किया गए. है उसको. मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक उसको. बट मेरे को थोड़ा पता नहीं, थोड़ा लगा कि ये क्या हुआ. मतलब आई मीन यू करके वो लिखा था. लाइक तू वही मैसेज भेजा है, तुमको भी वही मैसेज भेजा है. नहीं नहीं, मेरा तो दोस्त है ना, इसलिए तो मेरे को उसने बताया था कि मैंने ये भेजा है, देख. तो आई एम लाइक, काफी पता नहीं भाई, मतलब क्या है. काफी सही है. हाँ, तो हम लोग कौन से आज किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं. ओके या, मेरे पास एक आइडिया है अच्छा सा. वी कैन टॉक ऑन लॉजिक वर्सेस फेथ.
ज्यादा फेथ पे डिपेंड होना चाहिए, मतलब कि मतलब यू आर गेटिंग माय पॉइंट राइट? सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? नहीं, इस मेरे पे को बात आवाज नहीं कर आई सकते हैं हम आपकी। लोग। मतलब बात तो कर सकते हैं मतलब, लेकिन आपका पॉइंट क्या था कि मतलब दोनों में ऐसे क्या? सी इट्स मोर ऑफ लाइक लॉजिक या फेथ, मतलब हाँ फेथ इन मतलब द सेंस कि लाइक मतलब सिचुएशन सब कुछ अगेंस्ट है, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड यू हैव दैट फेथ, दैट एक फेथ है कि हाँ आई विल बी एबल टू डू इट, और एक लॉजिक तुमको बोल रहा है कि नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, तुमको सारे रीजंस दिख जाएंगे कि दीज आर द रीजंस व्हाई दिस थिंग विल नॉट वर्क। सो व्हाट विल यू गो विथ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लॉजिक और फेथ? ये मेरा क्वेश्चन है आज का। that's आई गेस आई मेरे पास तो ये रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिकल कि अगर मेरे पास 0.1% भी चांस है उस चीज को कंप्लीट करने का तो आई स्टिल गिव इट अ गो। यस, क्या पता कुछ हो जाए, क्योंकि अगर तुम बट नहीं भी तुमको कर रहे हो तो तुम बट उसी पॉइंट पे हो ना। लॉजिक तो यही बोल रहा है ना कि, पर लॉजिक तो यही बोल रहा है ना कि इट्स नॉट पॉसिबल। तुम उस वक्त तुम्हारे अकॉर्डिंग टू यू फेथ का क्या बेसिस है, मतलब फेथ तुम किस नजरिए से फेथ को देखते हो? मोस्ट पीपल आर लाइक फेथ इज बोगस बोलते हैं, फेथ इज मतलब they don't believe like there's nothing like faith, but what makes you believe or what instances have you experienced in your life कि तुमको लगता है कि हाँ फेथ की वैलिडिटी है अपने लाइफ में? तो मैं उस इट्स आई गेस इट्स वैसा कुछ बात करना चाहती हूँ आज। नहीं, हाँ मतलब ये कर सकते हैं मतलब कि फेथ इज लाइक अगर तुम नहीं भी कर रहे हो तुम बी पॉइंट पे हो। अगर तुम कर दोगे और तुम अगर उसमें तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो तुम फेल होते हो या फिर तुम जीतते हो। अगर तुम जीतते हो तो तुम पॉइंट सी पे जाते हो, अगर तुम हारते हो तो तुम पॉइंट बी पे रहते हो। और अगर तुम कुछ नहीं भी करते हो तब भी तुम पॉइंट बी पे ही हो। तो आई थिंक सो एवरीवन शुड गिव इट अ गो। क्या पता तुम सी पे चले जाओ, अगर तुम नहीं भी गए तो तुम डी पे हो, बट तुम्हारा लॉस तो नहीं है ना। बात तो सही है, बट व्हाट मेक्स यू थिंक कि सोचो कि मतलब सिचुएशन सब कुछ अगेंस्ट, सिचुएशन सब कुछ ही अगेंस्ट है, बट स्टिल वो मतलब वो क्या ऐसी चीज होती है जिसके वजह से वो इंसान कर जाता है, अगर भी उसके सब कुछ उसके अगेंस्ट हो? लॉजिक लॉजिक तो तुमको बोलेगा ये फेल है, ये नहीं हो सकता, बट व्हाट डू यू थिंक कि उस सिचुएशन में उसके अंदर ऐसा क्या ट्रिगर होते हैं, क्या प्ले होते हैं जिसके वजह से ही डज इट, क्या बाकी दुनिया ट्रिगर के लिए वो होता है? इम्पॉसिबल दिखता हो सिचुएशन? I guess हाउ डज ही डू इट? the reward triggers her slash him to do it because अगर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, जैसे कि कुछ भी ले सकते हैं, तो तुम गिव इट ट्राई कर सकते हो उस चीज को। आई होप आई मेक सेंस। नहीं, ये मेरे लिए थोड़ा सा काफी मतलब मैं सोचती हूँ कभी कभी लाइक उस इंसान के अंदर ऐसा क्या प्ले होता है कि सिचुएशंस आर अगेंस्ट हिम, नथिंग इज वर्किंग इन हिज फेवर, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट 1% भी होप नहीं है, बट दैट पर्सन डज इट, सबके इम्पॉसिबल सिचुएशन को भी वो कर जाता है, कैसे? Most of the time it's दैट reward, इज माय क्वेश्चन। it's the reward, because most of the time it's the reward and the recognition he will get after that. Let's say for example सीरियसली? Elon Musk, yes, obviously। मतलब इलॉन मस्क के पास भी मतलब वो इम्पॉसिबल चीजें बना चुका है, जैसे उसने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए, दैट्स काइंड ऑफ लाइक इम्पॉसिबल। उसने मतलब हाउ डज ही नासा, डज पता नहीं, दैट्स इम्पॉसिबल राइट, नासा भी नहीं कर पाता है वो चीज। लेकिन मोस्ट ऑफ द दैट्स द टाइम थिंग, इट्स हाउ लाइक डज कि ही डू इट? so like most of the time it's about the capability and the audacity he has, and the reward he will get, the reward he I won't say capability. I won't say capability. There are hundreds on audacity, hundreds of people. Yeah, there are hundreds of people जिसका capability उससे ज्यादा होगा, but he does it. he has the How? audacity to do That's it, the question. Maybe, with the audacity. maybe, maybe. That's what Actually, makes you मतलब successful. Like, don't have the audacity, just sit in your room and fuck yourself, niggas. yeah, I always feel you should have this kind of attitude because देखो capability सबका ऊपर नीचे होता है, and but why ना attitude, वो बोलते हैं ना there's this attitude which creates the changing factor, मतलब I am not able to define it in words, but why? Maybe it's audacity, the way you did it. That's the audacity that changes it. That's the game changing factor because capability बहुत सारे लोगों का उससे भी ज्यादा होगा. You may never know. We don't know that though. We don't know them. Because, उससे ज्यादा ही हो सकता है, but yeah,
you make sense. Can be Audacity. Yeah. Yeah, definitely yes. Awesome. And according to you, आज मैं questions पूछती हूँ तुमको. Oh, that's According to you, good. हाँ, हाँ. yeah, and according to you, अभी के generation में ऐसी कौन सी thought process है which you feel should be changed? मतलब you feel कि ये thought process नहीं काम कर रहा, नहीं होना चाहिए. You see it in maximum people and you feel कि no, this doesn't work this way. It should work the other way around. So according to you, what that thought process is? Thought process. I guess I guess the generation and the humans are evolving in a very optimist sense, because everything has been evolved, like obviously, and there are so many statistical outliers on the left side of the data, and I guess for if we are talking about Indians, I guess it's about the society. Like, what do they think about society and just following the rat race? Yeah, I guess the rat race. It's also in the world. Like it's also in US, because people there also are forcing their childs to do engineering and all, and just pursue STEM subjects most of the time. Yeah, that's why they told them to prepare for SAT and then just get into a prestigious college like Ivy League or something equivalent to Ivies. Yeah, it's also in USA. I have seen it. Like they have so much pressure, but they also have. Yeah, you're correct. You are correct. Absolutely, I agree with you. Here, the only difference is here that there is a pressure of IIT and there's pressure of Ivy Leagues. Yeah, but that's the difference between both the things. Yes. Yeah. I agree with you. And I agree. I feel like if you want to be successful, like you should be out of the rat race, because you're not following what you want to do. Like you cannot make something जो तुम्हें पसंद आ जाए. Like तुम किस चीज को पसंद नहीं कर सकते अपने आप. Like you cannot fake your brain. Like you cannot tell your brain that you like this shit. Like I cannot fake myself that I like physics. It's so much confusing. Yeah, definitely yes, definitely. It's the same everywhere. Be it career, be it relationships, be it anywhere. You can apply this logic to anywhere. Yeah, you are actually correct. You are actually, yeah, I agree with you. So the thought process of the rat race, that should be eradicated completely. I agree. Absolutely, you are on point. Bang on point. Yeah. And one more thing. What is that one thing you have seen in the US culture which you feel should be incorporated in Indian culture as well? Like, what is that one you would want? Yes. I guess responsibilities, like people in India don't have teenagers. Like teenagers in India don't have responsibilities. Like in India, there should be a law that, or maybe there should yes, law होना चाहिए कि 16 साल से या फिर 16 या 17 पे तुम्हें कंपनीज हायर कर सकें. क्योंकि अगर तुम्हारे पास जॉब है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो किसी चीज के लिए, तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन हो जाती है, एंड दैट्स वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट सेट बैक्स फ्रॉम इंडिया. And obviously it's in in USA there are so many countries and states in USA that does not have laws in which 16-year-old can work. That's why they are poor. Like I don't know the country, I don't know the state name, but there is a country in US, or a state in US जहाँ पे 16 साल के बच्चे काम नहीं करते, और वहाँ की पॉवर्टी लेवल बहुत नीचे है. मतलब बहुत ही गरीब लोग हैं वहाँ पे. It's like that. So मतलब यहाँ पे एक रूल होना चाहिए कि 16 में लीगली लोग हायर कर सकें. I agree. Yes. And it should be encouraged. I agree. अगर तुम कॉल सेंटर में काम कर रहे हो ना दोस्तों, no, I don't know, for some reason I actually was interested in I was interested in a call center job, but problem क्या हुई ना कि यहाँ
I told I wanted to do a call center job, and people were like, seriously, इतने बुरे दिन आ गए call center, and I was like, according to me, each and every job should be respected. Like कोई वो कुछ ना कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए वो लोग है. इट्स लाइक यू शुडंट लुक डाउन अपॉन टू एनीथिंग. आई पर्सनली बिलीव इट. सो ये रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर एक चीज को. बी इट, अब तुम मतलब कुछ भी कर, मैं इंजीनियर ना भी हूँ, अगर मैं एक फोटोग्राफी कर रही हूँ, या फिर मैं कॉल सेंटर का ही काम कर रही हूँ, यू मे नेवर नो, आई कैन बी द नेक्स्ट मिलियनर विद दैट कॉल सेंटर वाला जॉब. सो यू कैन अंडर एस्टिमेट एनीथिंग, एंड यू शुडंट डाउट द capability and the ability of that person. So I personally believe कि yeah, you shouldn't look down upon, and legally भी तुमको काम करने देना चाहिए. Definitely yes, I agree. और बैंक अकाउंट नहीं बनता अपने इंडिया में बोला पे तो. हाँ मैं स्टॉक्स नहीं खरीद सकता अभी. हाँ, स्टॉक आई वाज डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड. वो तो मेरा फ्रेंड यूएस में है, तो ये स्टॉक मार्केट का मेरे को भी थोड़ा बहुत आइडिया है. लाइक या मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को इन्वेस्ट भी करना है, थोड़ा सा देखना है मेरे को एक बार क्या स्टॉक्स वर्क. Like you have to play a long term game. Like you have to invest. You don't have to be a short time trader if you want to make some wealth. Like if you are looking to make money from stock market, then you go in the short term market, and then you put a hefty amount of money, like 50 to 1 crores. Then you get like 2 or 3 crores. Like it's like that. Most of the time. Yeah, but I personally believe कि हम लोग को पता नहीं, for some reason मेरे को लगता है कि ये फाइनेंशियल थिंग ना बहुत ज्यादा इग्नोर्ड है. मतलब कि वी डोंट ना फाइनेंसेस वेल. कि लाइक होता है ना, बच्चा जब क्लास 10 में चला जा रहा है, 12 में चला जा रहा है, इट्स लाइक एक अमाउंट उसके पास होना चाहिए. अगर मैं अभी बाहर जाना चाहता हूँ तो मैं बाहर जा सकता हूँ. हर एक पेरेंट को आई फील वो प्लानिंग होना चाहिए. I don't feel कि पेरेंट्स को देना चाहिए, बट तुम्हें खुद मतलब you have to earn it. You should earn it by yourself. Why your parents should give you money? Yeah, नहीं मैं I know, but जब एक नो नॉट पेरेंट्स गिव यू मनी, जब तुम छोटे हो, जब मतलब सपोजिटली मैं इस तरीके से बोलना चाहती हूँ, टिल 18 ईयर्स तुम्हारे पापा बेटा लोग अब नहीं सपोर्ट कर सकते, वी आर डन. हम लोग के पास इतना पैसा है, तुमको इसको बिजनेस में लगाना, बिजनेस में लगाओ, तुमको बाहर जाना है तुम बाहर जाओ, जो करना है करो, हम लोग के पास इतना अमाउंट है, बस दे दिया बच्चा को. अब बच्चा जो करेगा उसके अंदर करेगा. आई मीन टू से दैट अगर उस तरीके से फ्रेम किया जाए चीजों को, सो आई थिंक वो काफी इंटेलिजेंट वे होगा. मतलब ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है. मतलब व्हाट आई वांटेड टू से, हाँ बच्चा इंडिपेंडेंट होगा, बट आई एम सेइंग कि देखो वो तो बच्चा छोटा है ना, जब तुम छोटे हो तो इट्स नॉट पॉसिबल ना. तो मैं बोलूँ एक सर्टेन अमाउंट तक, एक सर्टेन टाइम तक तुम्हारे मम्मी पापा तुमको सपोर्ट किए, सपोज 16 ईयर्स तक सपोर्ट किए, इतना पैसा हो गया, अब बेटा बाहर जाना है जाओ, बाहर पढ़ना है पढ़ो, बिजनेस करना है इस पैसे से बिजनेस करो, तुमको हायर कर लो इससे, हमारे पास इतना कैपेसिटी था, हम लोग इतना तुमको सपोर्ट कर पाए, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते. अब तुमको जो करना है तुमको खुद से करना है. So I think अगर ये अप्रोच रहेगी तो it will be beneficial to both the sides, according to me. But I feel like the parents should only fund the children's education. Like अगर किसी का बच्चा अगर 11th पास आउट ही नहीं किया है कि, और वो मतलब सोचता है कि मैं ये पैसे से बिजनेस खोल लूंगा, तो आई मीन अगर उसका चलो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि उसका बिजनेस 1-2 साल तक ग्रो कर रहा है, फिर उसकी कंपनी क्रैश हो जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस लाइक दैट. हमारी कंपनी बहुत टाइम तक नहीं चलती है, तो फिर वो उसके बाद क्या करेगा? देखो मैं आई एग्री आई एम लाइक कि मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा बहुत मतलब हाँ डेफिनेटली बच्चा शुड बी इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, एकदम नहीं. मतलब आई मीन कि जब तक मम्मी पापा उसको सपोर्ट कर रहे तो एटलीस्ट मतलब बच्चा थोड़ा सा रिलीफ होके वो उस जगह पे रहे. मतलब आई मीन टू से कि अगर मम्मी पापा को देखेगा, बच्चा देखेगा मम्मी पापा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मम्मी पापा मेरे लिए पैसा जमा रहे, तो फ्यूचर में भी हाई चांसेस है कि वो भी ऐसे स्टेप्स उठाएगा, वो भी सेव करेगा, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा. इफ ही सीज हिज पेरेंट्स बीइंग वाइज इनफ विद मनी, डेफिनेटली बच्चा भी वैसे ही स्टेप उठाएगा अपने लाइफ में. ये मेरा पॉइंट था. So if he sees मतलब why if he sees his parents are मतलब कि accumulating money for him, so फ्यूचर में वो भी सोचेगा कि अरे मेरे मम्मी पापा ने तो ऐसे प्लानिंग किया था, why not let me also think it in this way. तो वो भी थोड़ा सा पैसे को इम्पोर्टेंस देगा अपनी लाइफ में, वरना वो तो हाँ ठीक है चलो उड़ा देते हैं पैसा करके भी, और he'll be like wasting money on drugs and stuff. तो उससे अच्छा है कि इफ अगर पेरेंट्स को भी वो देखेगा वैसे स्टेप्स ले रहा है,
एक पॉइंट पे उसके बाद वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो दे विल थिंक कि नहीं, पैसा इज नॉट समथिंग दैट वी कैन जस्ट बी कैजुअल अबाउट. सो ये मेरा ओपिनियन है. सो दे विल ऑल्सो स्टार्ट टू वर्क हार्ड एंड दे विल ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट एंड दे विल बी लाइक ओके, हम लोग को भी कुछ करना है, क्योंकि इसके बाद और कोई है नहीं हम लोग को देखने वाला, सपोर्ट करने वाला. सो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू मी. ये मेरा ओपिनियन है. लाइक आई फील इट. या मेरा भी मतलब देखो at the end कहीं ना कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आई विल से अपब्रिंगिंग का काफी हद तक ये या है, मतलब यू हाँ वो कांट तो डिनाई दैट फैक्ट. है ही। हाँ मतलब काफी अच्छी अपब्रिंगिंग का काफी पेरेंटिंग असर है. हुई जैसे उसकी। आई कांट आई कांट से कि मेरे मम्मी पापा का मेरे ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, बस मैं बड़ी हो गई ना. उनका भी काफी इफेक्ट है मेरे ऊपर. मतलब अभी भी मैं जो भी दिख रही हूँ, काफी हद तक उनका कंट्रीब्यूशन है. सो व्हाट आई फील कि पेरेंट्स थोड़े से sensible हो, बच्चा भी अगर वो देखेगा तो दे विल बी सेंसिबल एंड दे विल बी इंडिपेंडेंट एंड दे विल बी लाइक नहीं, अब 16 ईयर्स के बाद मेरे मम्मी पापा मेरे को नहीं सपोर्ट करेंगे यार, आ रही है पा रहा है, मेरे को खुद को ही देखना या पड़ेगा. या दैट्स माय पॉइंट आल्सो कि आई मीन लाइक यू आपका भी वही मतलब था, बस मेरे पास एक स्पेसिफिक एज थी कि इसके पास नहीं होना चाहिए. That's all. हाँ हाँ, हाँ जी. वही बात है. करेक्ट करेक्ट. और I know. और क्या दोस्तों, आज हम आए हैं बीबीसी न्यूज में. मेरे घर में बीबीसी न्यूज आता है और उसको कोई नहीं देखता. कौन देखता है बीबीसी न्यूज इंडिया आई में? शुडंट बी सेइंग ऑल दिस. नहीं, वाह. मैं पॉडकास्ट में एक दो चीज अभी मैं आज सोची थी बोलूंगी, फिर जब से वो मैसेज आया ना, मैं थोड़ा ना सेंसिटिव हो गया. अब नहीं, वो उल्टा और नहीं कुछ नहीं नहीं बोलना मेरे को, वरना लोग अब जूता मारेंगे मेरे को. नहीं, अरे वो तो मेरा दोस्त है, ऐसे भी यहीं बैठा होगा कहीं ना कहीं. वो उसने पॉडकास्ट देखा तक नहीं नहीं नहीं, है, वो एक बार भी उसने पॉडकास्ट देखा ही नहीं है. उसको बस पता है हाँ कुछ है बस. फिर वो मेरे से पूछा, भाई तेरे पॉडकास्ट कौन कौन करता है भाई? मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में देख ले, होगा सबका. अच्छा, अब मैं किसी को भी एक को मैसेज करके बोलता हूँ, फिर कुछ आयरॉनिकली बोल दूंगा. हाँ तो ये उसका तो क्या बोलना था आपका? ऐसे कुछ डार्क वार्क था क्या? ऐसे कुछ पड़ जाएगी लोगों को. नहीं, डार्क नहीं, ठीक है, वो थोड़ा नॉनवेज है. आई अवॉइड इट, छोड़ो, कोई नहीं. तो यार, पर्सनली बोल दूंगी कभी, मतलब रिकॉर्डिंग होने के पहले जो एक फेज आता है ना हम लोग का, मैं कभी तब हाँ डिस्कस कर दूंगी, मजा आएगा. हाँ फिर ठीक है, कल कर सकते हैं हम पॉडकास्ट, मतलब क्योंकि तो देख लेंगे. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट खुशी, शी इज इन कमिंग? यस, मैंने आज जूम मीटिंग कर लिंक थी, मैं जब वो हॉस्पिटल में थी ना, तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो सही. हाँ, शी विल बी कमिंग. अच्छा है, वो रहती हंसते रहते हैं हम लोग, वो तुम्हारे लिए ये करती है ना, रोस्ट करती है, मेरे को मजा आता है. नहीं, मैं वही वही बात है, बट स्टिल वही ना, तीनों डायनामिक है काफी. मतलब मैच है बट एक डायनामिज्म है हम लोग में, तो अच्छा लगता है, वो जेलिंग अप हो जाती है अच्छे से उस जगह पे. That's such a new word, like. वो बात है. एंड अरे आपका बॉलीवुड पे क्या, बॉलीवुड पे क्या कहना है आपका दोस्तों? बॉलीवुड सबसे हेवन चीज है वो, बॉलीवुड. है ना, मतलब मेरे को तो काफी बढ़िया लगती है, मुझे तो काफी बढ़िया लगती है. मतलब जो नई मूवी आई है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एड्रेनलिन रश, तुमको जो भी तुम इमेजिनेशन कर सकते हो सब तुमको दिखेगा. तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है दुनिया में. हाँ मतलब मुझे तो काफी बढ़िया लगती है ऐसे बॉलीवुड मूवीज. लाइक अभी जो सलमान खान की नई मूवी आई थी, जो कौन सी रेस 3, मतलब काफी राधे, बढ़िया. मुझे रेस 3 बढ़िया राधे. लगी. राधे नहीं, मैक्सिमम लोग एक्चुअली लॉजिक ढूंढते रहते हैं मूवीज में, तो कहाँ से मजा आएगा. हाँ मतलब तुम्हें लॉजिक क्यों देखना है भाई, मूवी है अगर ना. बैठ तुम फिजिक्स केमिस्ट्री ढूंढोगे मूवीज में, तो मजा थोड़ी ना आएगा. तो हाँ मूवीज मतलब ये देखने का साले, फायदा नहीं है, कुछ और देख लो भाई जाके. हाँ मतलब तुम साले आर्ट्स के पढ़े हुए बच्चे फिजिक्स देख रहे हो मूवी के अंदर. वही स्पीड की बात है. फॉर्मूला आता नहीं बातचीत, है. मैं लोगों का बातचीत से सुनती हूँ, ऐसे करके बातचीत में कोई लॉजिक नहीं है मूवी का. और ये कोई फिजिक्स था, इसमें कोई फिजिक्स था, अरे ये तो मतलब ये क्या हो गया.
आई वाज लाइक तुम मूवी देखने क्यों आए हो? जाके फिजिक्स का बुक पकड़ो, गलत जगह है, गलत एड्रेस है। फ्लेक्स यार करने का आप जगह यहाँ बॉलीवुड नहीं। के फैन हो यार, आप बॉलीवुड के फैन हो क्या? हाँ आप बॉलीवुड के फैन लगते हो मेरे को यार। हर एक चीज बूमर हो पसंद यार, है। आप भी बूमर निकले। मैं टेस्ट कर रहा था आपको, आप बॉलीवुड पसंद है या नहीं। तो सही अरे में मजाक कर रही हूँ, ऐसा बॉलीवुड कुछ है नहीं, नहीं। क्या क्या ऐसा कुछ, मतलब अब तो क्या ये क्या है, ये सही चीज है अरे नहीं नहीं मतलब। नहीं, पहले तो बॉलीवुड, हाँ अरे नहीं इज नहीं वेरी एक्चुअली, गुड, नो लॉजिक। कोई बात नहीं, लॉजिक थोड़ी देखने आते हैं वहां, मूवी देखने आओ ना। नहीं That I कभी didn't said कभी that. कभी कभी Uh, नहीं देखो, rationalizing. अगर मैं काफी क्रिटिसाइज्ड आई नो, देखो मूवीज का कोई लॉजिक नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी। अगर तुमको इंटेलेक्चुअली अपने आप को साउंड बनाना है तो तुम कुछ और देखो। तुम अगर मूवीज में जाके बोलोगे मेरे को इंटेलेक्चुअली साउंड होना है, तो तुम गलत एड्रेस पे आए हो ना। हंसने जा रहे हो, हंस के आ जाओ वापस। उसमें दिमाग नहीं लगाने का है। दिमाग लगाना कुछ और कंटेंट देके अपना दिमाग का साइज बढ़ाओ। ये अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए, ना कि वी शुड बी क्रिटिसाइजिंग बॉलीवुड की मूवी। मैं अगेंस्ट भी नहीं, आई एम लाइक वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देख के आ जाओ। उसमें अगर तुम बैठ के अगर फिजिक्स ढूंढ रहे हो, केमिस्ट्री ढूंढ रहे हो, बायोलॉजी ढूंढ रहे हो, तब तो वो गलत हो गया ना। दैट्स माय पॉइंट। बट अगर कोई जलती हुई तो आग में से एंटरटेनमेंट है वो बाहर बस। निकलेगा तो मतलब उसको तो फिर साइंस फिक्शन में डालना चाहिए ना मैम। हाँ हाँ, तब हाँ, तब साइंस फिक्शन यू बिल्कुल सही, जस्ट तब तो गॉट इन एकदम माय ही उसी में बैक। जाना है, उसी कैटेगरी में जाना है। लेकिन वो एक्शन मूवी में आता है मैम। हाँ एक्शन मूवीज, नया ट्रिक, ऐसे नया ट्रिक है ये पूरा सार्काज्म था। ये गाइस पूरा। आई एम नॉट अ बॉलीवुड फैन, आई जस्ट वांट टू मैं से, तो अगर बॉलीवुड नहीं एंटरटेनमेंट के देखता लिए जा रहे मैम। हो तो ठीक है। फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ढूंढने का, अगर ढूंढेगा तो फंसेगा, तो इसीलिए कुछ और करने का। ठीक है। हाँ, यस। अब आप पूछो, आपका क्या सवाल था इसके बाद, मतलब BTS के बाद। क्या सवाल? तो क्या सवाल था आपका? आज हम आए हैं दोस्तों BBC न्यूज पे। अच्छा हाँ, मैं थोड़ा बहुत तुमको टिप्स भी दूंगी यूएस एप्लीकेशन का। तो नहीं, देखो मतलब सबके लिए है ये, नहीं क्योंकि तुम ऐसो मतलब कि तुम मेरा ऐसा ऐड देने अभी वाले हो, फिर यू नहीं, विल बी नो, अप्लाइंग टू नहीं, यूनिवर्सिटीज। नहीं, नो। अच्छा ठीक है, कभी और दे दूँ, हाँ, पर्सनली दे वेरी गुड। दूँ। अभी क्या है, मेरे को फिर वाइकेरियसली जीना पड़ता है कि मैं अमेरिका कब जाऊंगा, फिर बीटी हो जाती है रात को। फिर पूरा एक साल है तो वहां पे। बीटीएस पे क्या कहना है तुम्हारा? आई एनिम एंड बीटीएस, इस पे तुमको क्या कहना है? मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है BTS, मतलब मेरी फेवरेट गाना भी ब्लैक पिंक की ओर से है। मुझे तो बढ़िया लगता है BTS, आई मीन लाइक काफी क्यूट वाइब है BTS में। सुनो, काफी मेरे को लो कुछ की समझ एंड, नहीं आता है, लोग इतने क्यों पागल है, मेरे को नहीं समझ आता है। आई मीन मैं आई डोंट नो। BTS का फैन हूँ, मेरे घर में BTS के पोस्टर लगे हुए हैं। हम दिखाओ लोग ने टीवी दिखाओ नहीं दिखाओ। आनी है, दूसरे रूम में कैसे ले जाऊंगा मैं, हो जाएगा बीटी हो जाएगी नहीं तो। मेरी तो टीवी भी पर्पल कलर की ली है हम लोगों ने, मतलब ऐसे कि ऐसे उसका हमने थीम भी पर्पल रख रखा है। अभी इतने हम BTS लवर हैं फुल एकदम। इतना दुख क्यों है तुम्हारी जिंदगी में वेद? इतना मैं तो दुख काहे का? मैं तो माउस भी BTS वाले कलर का ले रहा हूँ, ऐसे फुल ऐसे रेनबो कलर का, तो काफी। तो इतना दुख काहे का? इतना दुख जिंदगी में, इतना ही दुख? आई मीन BTS के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। BTS मेरी फेवरेट आर्मी है, इंडियन ब्लैक आर्मी पिंक का से भी मैंने वो बड़ी है। गाना सुना, मेरे को म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक समझ आया। वो हाउ हाउ यू लाइक दैट। वो तो आई थिंक हाँ इंग्लिश वही गाना वाला है, गाना है। इंग्लिश गाना है, वो तो सबको आता है। क्या मैम, बॉलीवुड देख के आपका IQ गिर गया है लगता है। बात BTS बिल्कुल सही देखो, बोला है। आई अग्री, आई अग्री। BTS सुनो आप, BTS वेरी गुड, बेस्ट। मेरे को ये सब पता नहीं, टॉलरेट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। यार कितना बढ़िया के गाना ड्रामा है, भी लोग पागल है, इतना लोग बढ़िया है। के अरे ड्रामा के स्क्विड पीछे भी गेम तो पागल है। बेस्ट, स्क्विड गेम इज बेस्ट, मतलब मेरा तो स्क्विड सर ही गेम का फट गया। इंस्टाग्राम पे
अलग चल रहा है भाई, गरबा घुसा दिए लोग उसमें, मतलब और कोई काम धंधा नहीं है लोगों का, स्क्विड गेम में गरबा घुसा रहे हैं। बट वो ऐसे अपने स्क्विड गेम कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ऐसे हम लोग स्क्विड गेम आर्मी में भी हूँ मैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा स्क्विड गेम आर्मी। बीटीएस आर्मी एंड मतलब तुम स्क्विड लोग क्या गेम बोल, आर्मी। मतलब तुम लोग क्या ही बोलूं मैं, कुछ बोलने का नहीं है, कुछ छोड़ा नहीं है तुम लोग ने। यार बीटीएस आर्मी इज द बेस्ट, इंडियन आर्मी से बड़ी आर्मी है हाँ हमारे हाँ पास। बिल्कुल सारे एक साथ बिल्कुल खड़े हुए तो बिल्कुल। इंडिया छोटा पड़ जाएगा उनके साथ। बीटीएस सबसे बेस्ट। बीटीएस के बारे में मैं कुछ नहीं बीटीएस, सुनता। चलो बीटीएस के बारे में अच्छा बोल के दिखाओ। बीटीएस के बारे में अच्छा बोल के दिखाओ। बस थोड़ा नाक ठीक कर ले वो लोग यार अपना। बीटीएस बेस्ट है यार, मतलब डायनामाइट आपने गाना सुना है, कितना पार गाना है वो, हाँ, डायनामाइट है वो गाना एकदम। ऐसा आपको कैसा लगा? नो कमेंट्स, बीटीएस को लेके नो कमेंट्स। बटर 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 गाना कैसा था, मतलब मेरे पत्ती को मेरे तो को अजीब अजीब फील, अजीब वाइब आती है। हाँ, बीटीएस, अरे यार बीटीएस इतना बेस्ट। ब्लैक पिंक नहीं सुना क्या आपने? मतलब कितने बढ़िया गाने बनाते हैं एकदम, दिमाग फट जाता है लोगों का, बस फट जाता है। एक और एक था फेक लव, फेक लव भी हाँ था वो तो, बीटीएस का। मेरा तो मैं पागल हो गया 2018 से सुन रहा हूँ। 2018 से सुन रहा हूँ मैं वो गाना, एकदम बेस्ट है गाना। समझ ही रही हूँ, समझ ही रही हूँ, टैलेंटेड इंसान सब बैठे हुए हैं। बेस्ट गाना है बीटीएस का वो, सबसे तब तो ज्यादा। तुम के ड्रामा वो सब भी तुमको पसंद होगा, हाँ मेरे को तो सारे के पसंद ड्रामा वो है, सब देखा है। सारे के सारे। मैंने सारे बिंज वॉच कर दिए हैं। हॉस्पिटल वाला था ना वो, तो मेरा तो दिमाग फट गया था उसके बाद, मैंने कहा ये तो नेक्स्ट लेवल। मैं तो लोग इतना बड़ा पागलों की तरह बीटीएस देखते फैन हूँ रहते कि हैं। मैं तो सिर्फ पर्पल हार्ट में बातें करता हूँ, मैं रेड हार्ट नहीं बेचता हूँ किसी को, मैं सिर्फ पर्पल हार्ट बेचता हूँ। समझ ही रही हूँ, समझ रही हूँ, पर्पल आपका हार्ट। फेवरेट बीटीएस गाना कौन सा है? बीटीएस सबसे, बीटीएस कैरेक्टर कौन फेवरेट, सा फेवरेट है आपका? यस, फेवरेट। मेरे को नाम नहीं पता का अच्छे से यार मेरे को सबके नाम पता है, वो वाला कैसे बताओ, है एक एक बता। करके बताओ, सबका नाम बताओ, सबका बताओ एक एक करके नाम। मुझे वो गाना बढ़िया लगा था, परमिशन टू डांस, काफी फाड़ गाना था वो एकदम, मतलब मेरा दिमाग सारे, एक बार फट के पैंसठ सारे हो गया कैरेक्टर्स था। का नाम दो एक बार, सारे कैरेक्टर्स का नाम एक बार, आवाज आ रही है आपको? सारे कैरेक्टर्स का नाम लो एक बार। हेलो? हेलो, सारे कैरेक्टर्स का नाम लो एक बार। सारे कैरेक्टर्स, ठीक है, ले रहा हूँ। शुरू हो जा, एक का नाम है शुरू हो जाओ। किम नमजून, मिन यूंगी, किम सियोजिन, पार्क जिमिन, तायूं, जियोन जंगकोok, यूं हुसाकी, आई गेस समथिंग ऐसे कुछ है। सारे आते हैं मेरे को बीटीएस के नाम, और लड़कियों में ब्लैक पिंक सारे में, के ब्लैक पिंक में सारे। नाम लो सबका, सारी ले। ब्लैक पिंक लेना पड़ेगा क्या? ब्लैक पिंक में सोचने दो। ब्लैक पिंक में ब्लैक पिंक में यार एक का नाम तो किम से स्टार्ट है यार, उसका है पिंक जीसू, येनी किम, पार्क चायू, और एक का है ललिसी मेनोवैन। यस, बीटीएस लवर गाइस, बीटीएस लवर हूं मैं। द बिगेस्ट बीटीएस फैन इज हियर, प्रेजेंटिंग वेद व्यास यस, मैं बीटीएस सुनता हूँ। आप कौन सा गाना सुनते हो बीटीएस का? फेवरेट गाना बताओ अपना जल्दी से, अब आप, वेट कर रहा हूँ। फेक लव, फेक लव। बीटीएस लवर कहीं की, बीटीएस कोई नहीं सुनता इस जमाने में, ये है बीटीएस। बीटीएस सुनते हो यार आप? छी।
हाँ नहीं तो BTS BTS is gay. BTS are gay. Everybody is gay in Korea. यार BTS डिसअपॉइंट कर दिया मेरे को आपने, मतलब टेस्ट कर रहा था मैं आपको, आप कितने BTS फैन हो, काफी बड़े लेवल पे फैन हो आप BTS के, मैंने सारे के जितने सारे भी क्रेजी चीजें तुमको दुनिया में दिखेंगे सब मेरे को पसंद है। दुआ लिपा भी सुनते हो क्या? दुआ लिपा, हाँ दुआ लिपा भी सुनती हूँ। उसके एक दो गाने मेरे को पसंद है दुआ लिपा के। रक्सी कहाँ है? लेविटेटिंग, सुसाइड अभी क्या लेविटेटिंग वो अच्छा है। अरे इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है, गाली क्यों दे रहे हो? गाना वाना सुन लो ना, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी अपने आप। इंग्लिश तो अच्छा इंडिया तो में होता नहीं है। चलती है, इंग्लिश इंडिया की मातृभाषा नहीं है, मैं हिंदी में बात करता हूँ। जाना तो यू अमेरिका है, अगर इंग्लिश वहां भी आएगी नहीं तो हिंदी फिर में बात जाओगे करूंगा कैसे? मैं। इंडियंस तो लोगों इंग्लिश में का एग्जाम कैसे निकालोगे? नहीं है। हिंदी में भी आता है उसमें, एग्जाम निकालोगे कैसे? हिंदी में भी आता है। अच्छा अच्छा, That's इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री fuck में हिंदी बोल IQ के shit. आओगे? Yes, that's अच्छा double IQ. अच्छा। वहां पे इंडियन एम्बेसी है तो मतलब इंडिया इंडिया का क्या है वहां बोलोगे? पे कुछ। हाँ तो तुम्हारे मतलब सर को बोलोगे सर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, हिंदी बोल के। सर बोलेंगे बेटा वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तुम हिंदी बोल के जाओगे वहां पे, एंड यू आर तो मैं रिस्पॉन्सिबल लाइक। BTS फैन भी तो हूँ। नहीं हूँ मैं, अब कैरेक्टर से बाहर आ जाता हूँ। नो BTS, भूल गया मैं BTS का फैन नहीं है। अंडररेटेड गाने सुनता हूँ मैं सिर्फ, दुआ लिपा तो नहीं सुनता कम से कम। BTS लोफी, लोफी के कुछ कुछ गाने अच्छे हैं। लोफी तो BTS वाले जैसे गाने हैं एकदम, सब BTS के अंदर आते हैं। हाँ सब गे है ना वे, सब सब गे, गे है सब, सारा इंडिया सब गे। गे, सारा कोरिया गे है, सब यस गे मतलब है। पूरा एशिया इज गे। ये स्टैटिस्टिकल डेटा में भी प्रूव हुआ है कि मतलब पूरा एशिया गे है, क्योंकि कुछ है मतलब यहाँ पे कुछ एक अलग तरह का ऐसे पानी पाया जाता है जिससे मतलब लोग गे बन जाते हैं। काफी रेयर पानी आता है यहाँ पे, काफी रेयर, मतलब ये कुछ मेरी अफ्रीका के आईक्यू ट्राइब्स में भी और मिलता है। मेरी लॉजिक की धज्जियां उड़ रही है आज। I mean, that's like, मैं तो नहीं, मैंने स्टेटिस्टिकल डेटा सब में पढ़ा था धज्जियां उड़ ऐसे, रही है। उसमें पढ़ा था मैंने न्यूयॉर्कर मैगजीन में कि मतलब पूरा एशिया ऐसे वो गे लोग है। कुछ भी लिखते हैं, सबसे बड़ी मैगजीन है वो यूएस की, कुछ भी इंटेलेक्चुअल लिखते हैं वो सारे। लोग नहीं, बहुत ही मतलब बढ़िया मैगजीन है वो, सबसे सब पगला बड़ा गए हैं, मैगजीन। पगला गए वो बारह लोग। $12 देता हूँ उन्हें हर महीने। जोक नहीं देता मैं पायरेट कर देता हूँ उनकी सारे आर्टिकल्स को, पहले से ये आउटलाइन सब कर। कभी कियो, हैकिंग कियो? कभी हैकिंग ये नहीं सब नहीं, कियो किसी का अकाउंट का? नहीं। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, मेरे को लगा ये सिर्फ 4 साल के हाँ बच्चे हैकिंग तो करते हैं, होता है। फेसबुक अकाउंट हैक। भाई फेसबुक अकाउंट हैक कर दो मेरा प्लीज, करके दिखाओ प्लीज। मेरे से लोग बोलते थे कैसे भाई मेरा फेसबुक अकाउंट हैक करके दिखा दो। लेकिन ये मैं पता नहीं कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट है या नहीं, तुमको नहीं, पानी पीते हुए देख मेरे को भी प्यास लग रही है। आई डोंट नो व्हाट्स देयर ऐसा इन तो दिस। होता क्या? मेरे को तो यॉर्निंग का पता था, ऐसे पानी का तो नहीं पता। मेरी मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता होगा। पानी का भी होता है, तुमको देख के फिर मेरे को भी याद आया मेरे को पानी पीना चाहिए मेरे। मतलब मेरे बोलने के बाद तुमने फिर से दोबारा पिया, अरे वाह, मतलब खत्म ही कर दिया। अरे वाह। मेरे पानी की कमी हो रही है, आज बॉटल नहीं है फ्रिज में, तो ये कल की बॉटल रखी है यहाँ पे 24 घंटे पुरानी। डेंगू मेरे अंदर जा चुका है दोस्तों, अब कल मेरी मौत भी हो सकती है, तो ये मेरा लास्ट पॉडकास्ट है दोस्तों। इसके बाद मैं सीधे
सीधे घास पास सीधे यूएस में रहूंगा, यूएस में मेरी आत्मा बीटीएस वालों के घर से बात करूंगा मैं। बीटीएस साले, मैंने तो सिर्फ कंटेंट के लिए बोला था कि बीटीएस सुनना। अब मैं लिख दूंगा बीटीएस इज लव टाइटल में, तो काफी सारे लोग देख लेंगे ऐसे। ऐसा भी होता है। फिर होगी अच्छे से पिटाई धुलाई। बीटीएस इज गे गाइस, मतलब मेरे को तो क्रेज बढ़ता चला जा रहा है बीटीएस का। हाँ मेरे को बीटीएस का भी बढ़ता चला जा रहा है विद टाइम। हाँ मतलब वो तो ऐसा है ना, तो कंपाउंड होती जा रही है उनकी ग्रोथ अब। बट मेरे को तो समझ नहीं आता, मतलब कि अजीब से गाने हैं काफी ज्यादा। अजीब, बहुत हाँ, अजीब। मतलब मैंने जितने लोग देखे हैं, मतलब उन्हें भी सेंस नहीं बनता बीटीएस का। एक बहुत ही अनोमली होता है हमारे उसमें ग्रुप में, उसको बीटीएस पसंद होता है तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। बीटीएस वालों से हम दोस्ती नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज बहुत अजीबोगरीब होता है बीटीएस। क्या है भाई, क्यों लोग पागल? और एक के ड्रामा, तो के ड्रामा के पीछे लोग क्यों इतना पागल रहते हैं? और अब तो ऐसा हो गया है, मतलब सारे लोग विंटेज चीजों की तरफ भाग रहे हैं, जैसे रेट्रो लुक्स काफी ज्यादा पसंद आ रही है लोगों को। मतलब वो जो पुराना जो सब कुछ था ना, वो फिर से बैक कर रहा है। क्या? हाँ एंड वही नहीं, और अमेरिकन कल्चर तो घुस ही रहा है। इंस्टाग्राम रील्स तो भरा रहता है अमेरिकन कल्चर के पूरे ये में। एक पूरा हर एक तुम वीडियो देख लो, पूरा इंस्टाग्राम रील्स भरा रहता है। यस। अभी एक एनिम का एक कुछ आया है, एनिम वाला फिल्टर का कुछ एक आया है। इतना मतलब मैं सोचती हूँ क्या चल रहा है लोगों की जिंदगी में। आप फिल्टर के भी नाम अरे याद रखते हो? इंस्टाग्राम रील भी देखते हो हाँ, आप यार डेडिकेशन के साथ? कैसे हो यार, सारे काम उल्टे कर रहे हो। बीटीएस भी सुनते हो आपको, मतलब अब बीटीएस सुनती हूँ मैं क्रिटिसाइज करने के लिए वाह, कि ये लोगों को इतना क्यों पसंद है। नाइस लॉजिक बीटीएस फैन गर्ल्स। मैं सोच रहा हूँ मैं एक दिन ऐसे आयरॉनिकली ऐसे कोई बीटीएस फैन से पूछूं पॉडकास्ट का, भाई आप बीटीएस क्यों सुनते हो, और आप ऐसे फेवरेट गाना कौन सा है बीटीएस में से? काफी मजेदार हो जाएगा वो, काफी लॉजिक नहीं है उसका। काफी फनी हो जाएगा। काफी चीजें मेरे को इरिटेटिंग लगती है, काफी इरिटेटिंग लगती है। जैसे बीटीएस, सॉरी बीटीएस फैंस, अगर आपको मेरे को बुरा लग रहा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, तो मेरे को माफ कर दीजिएगा। हाँ तो एक है बीटीएस, दूसरा है के ड्रामा। आई एम लाइक, लोग इतने ऑब्सेस्ड क्यों है के ड्रामा से? क्या दिख जाता है लोगों को उसमें? क्या पागलपंती है? क्यों क्यों क्यों? कंपाइलेशन, रेज कंपाइलेशन, रेज कंपाइलेशन बन सकता है दोस्तों। एंड टू बी ऑनेस्ट, तुम जो बोल रहे हो ना बीटीएस गे लगता है, आई वोंट डिसएग्री विद यू नाउ। आई टेल यू वन थिंग, अगर तुम अभी में आई वोंट डिसएग्री विद यू, अगर तुम बोलते हो कि वो तुमको गे लगते हैं तो काफी हद तक आई विल से यू आर करेक्ट। यू आर ये गाइस, मैं भी यही कह रहा हूँ, बीटीएस इज गे। ये क्लिप, ये इसको क्लिप करो, बीटीएस इज फकिंग गे। हाँ अरे उसका बात तो ये मतलब ठीक है, लोगों का अपना सेंस है, वो मैं समझ रही हूँ कि उन लोग काफी अटैच्ड है बीटीएस से, बट मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, बहुत अजीब लगता है। आई डोंट नो, कुछ ज्यादा ही अलग है वो लोग। काफी अजीब है। जेनजीज का काफी कंटेंट कंजम्पशन स्टाइल काफी चेंज हो गया है, मतलब सही है इनका। मैं मतलब समझ नहीं पाता हूँ इन्हें, मतलब कैसे गाने पसंद है, ये गे है यार। ये मेरे दोस्त ने लाइक किया है, इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। बीटीएस कैसे सुन सकती है, बीटीएस कैसे? वही सब तो नहीं, फिर तुम ये भी देखना ना, तुम ये मजनू गाना, सुकृति कक्कड़ प्रकृति कक्कड़ का जो मजनू गाना निकला है, उसमें तुम व्यूज देखो 2 करोड़ प्लस।
2 करोड़ प्लस चल रहा है व्यूज। आई एम लाइक क्या नाटक चल रहा है सबकी जिंदगी में, क्यों? मैंने नीचे से किया है। I mean, मतलब कुछ थोड़ा Indians प्रोडक्टिव कर लो अपनी जिंदगी में। Indians को लोग blame नहीं करता है क्योंकि Indians are also gay, so Indian वही मैं देख रही हूँ हो रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, जिस जैसे 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 टाइम जा रहा है, जिस तरीके से लोग जिस स्पीड पे जा रहे हैं ना, भरने वाले हैं पूरे एकदम। तुम नजर घुमाओगे और सोचोगे ये क्या हो रहा है। ये सब के सब गे क्यों हैं? गलत बोल दिया आपने, ये आई एम नहीं नॉट अगेंस्ट गे बोलना। पीपल और एनीथिंग, आई एम नॉट Gay अगेंस्ट एनीबॉडी, people, बट कुछ कुछ what if you थोड़े से are? वियर्ड लगते हैं मेरे को। What if, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को क्या लगता है, पीपल शुड बिकम मोर सेंसिबल, जो लैकिंग है। देयर आर मोर थिंग्स टू लुक अप टू रादर देन what do you think? Like, ये सब देखने का। why gay? Do you think like the people who watch BTS are gay, or it's vice versa? Like the people, gay people are watching BTS, or ऐसा नहीं है। straight people are watching BTS, and then after some time they are becoming gay. Is it like that? नहीं नहीं, Like इट्स what's the मोर दैट दे phenomenon? लाइक द You know, व्हाट आई। like अगर मैं साइकोलॉजी ब्रेक डाउन करूं तो अकॉर्डिंग टू मी, पीपल आर वाचिंग बीटीएस फॉर द फैक्ट कि वो gay दे आर हैं, एबल टू कनेक्ट विद इट। नहीं, मतलब वो एक लोग ऐसे इमेजिनेशन होती है, एक स्टोरी लाइन होती है, वो लोग कनेक्ट कर जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एवरीबडी वांट्स समथिंग टू बी लाइक दैट फेरी, मतलब होता है ना, लड़का आया, फिर कुछ एक होता है ना, एकदम आया एकदम कुछ हो गया। एवरीबडी वांट्स दैट, सो इसीलिए क्रेज इतना ज्यादा है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि मतलब ये जो बीटीएस सुनने वाले इन्हें मतलब आइसक्रीम लॉली वाली थीम पसंद है। हाँ एग्जैक्टली, साले यू आर ऑन कुत्ते पॉइंट। के बच्चे कहेंगे, सुसाइड करो तुम लोग रेनबो वाली रस्सी से। ये बिल्कुल सही साले, पकड़ा है, वही है ये एकदम, मतलब आइसक्रीम फिर लॉलीपॉप तो वाला फीलिंग चाहिए उनको। मतलब आपको मतलब ये नहीं लगता कि फिर जो एलजीबीटीक्यू है मतलब वो बीटीएस को टारगेट करना चाह रहे हैं? क्योंकि मतलब आप उनका लोगो देखोगे तो मतलब वो भी ऐसे आइसक्रीम लॉली है पूरा। साले एलजीबीटीक्यू। हाँ, तो मतलब मैं मतलब एलजीबीटी के काफी बारे में मेरे को नहीं बोलना कुछ साले। भी, बिकॉज ये अकॉर्डिंग इट्स देयर प्रेफरेंस। मतलब अ गाय कैन लाइक अ गाय, अ गर्ल कैन लाइक अ गर्ल। Why they can? Why? Like, why you are liking a girl if you are a girl? Like, leave it for boys, guys, please. मैं पागल हो गया हूँ. Fuck you, LGBTQ. अगर आप लोग सब देख रहे हैं वेद को बहुत ठेस पहुंच रही है, तो लड़कियां लड़कियों को लाइक करना बंद करें और सबका अटेंशन वेद पे होना चाहिए। क्या लड़कियां आप लोग मेरे को Yes, सुन पा रहे guys, हैं? सो please प्लीज, मुझे fucking attention प्लीज दो. अटेंशन, ये टाइम स्टैम्प प्लीज कर लेता हूँ. अटेंशन वेद को क्लिक देना करना चाहिए जरूरी है अभी। ये. Yes, because I feel like ये जो बीटीएस और ये जो गे लोग हैं ये मतलब साथ में मिलके कुछ ऐसे एजेंडा कर रहे हैं, जैसे प्रोपेगेंडा है इनका एक कि मतलब हम ऐसे पूरा ऐसे बीटीएस आर्मी बनाएंगे और उसमें मतलब फिर हम एलजीबीटीक्यू को आर्मी को भी मिला देंगे और फिर हम ऐसे देश पे राज करेंगे ऐसे। मुझे ऐसा लगता मतलब है। यू आर वांटिंग टू से कि नॉर्थ कोरिया मास लेवल पे प्रमोट होने वाला है, ये बोलना चाह रहे हो? हाँ, मतलब ये मैंने सोचा नहीं था लेकिन अब ये मैं अपनी थ्योरी में ऐड कर देता हूँ कि मतलब जो नॉर्थ कोरिया है इन लोगों ने ऐसे बीटीएस बनाया है साउथ कोरिया के अंदर और फिर ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मतलब कि हम लोग बहुत बड़े तानाशाह हैं और ये जो साउथ कोरिया है इनकी छोटी बहन चलाती है बगल वाले नुक्कड़ से। बट आई फील लाइक कि मतलब हाँ मतलब इनकी इसकी छोटी बहन चला सकती है साउथ कोरिया क्योंकि मतलब वो लड़की है। Fuck, that makes sense. ठीक है, तो ये जो हमारा बीटीएस है ये जो मतलब साउथ कोरिया में पैदा हुआ है, मेरे को लगता है सबसे पहले इंडिया में इन लोगों ने इसलिए अटैक किया कि यहाँ की पॉपुलेशन देखो तो बढ़ चुकी है और यहाँ की पॉपुलेशन को अगर ये गे बना देंगे ना मतलब तो काफी मास लेवल पे इनका प्रोपेगेंडा प्रमोट हो जाएगा। तो हाँ, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज इफ यू आर अ गे प्लीज डोंट लाइक अ बॉय, प्लीज लाइक अ गर्ल इफ यू आर अ बॉय यू निगर काला साला भटूरा। मेरा खत्म।
व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? लाइक क्या ये सही में से नॉर्थ कोरिया की प्रोपेगेंडा है कि वो ऐसे पूरे देश पे राज करना चाहते हैं? मे बी नॉट, बिल्कुल जो तुम बोल रहे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स तुम जितना ज्यादा डोमिनेट कर पाओगे, हो सकता है उतना तुम पावरफुल बनोगे ना। पावरफुल कौन नहीं होना चाहता है? सो दिस कैन बी अ लॉजिक, व्हाई नॉट, हो सकता है। हाँ, तो मतलब फिर आप कहना चाहते हो कि ऐसे हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पर्पल आर्ट्स बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पर्पल आर्ट्स जो है वो बीटीएस की निशानी है। वेटिंग फॉर द बंद होना आंसर। चाहिए नहीं होना चाहिए वो तो नहीं पता, बिकॉज आई डोंट। होना चाहिए नहीं होना चाहिए डजंट मैटर, बिकॉज तुम पर्पल हार्ट्स ग्रीन हार्ट्स तो कुछ भी दो, इट वोंट मेक अनटिल अनलेस कि पर्सन खुद से परसीव करे चीजों को। बहुत ज्यादा ही घुस चुका है बीटीएस कल्चर हमारे अंदर। तो अंदर लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि हम लोग ये सब क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्या हो रहा है। दैट एटीट्यूड शुड कम इन पीपल, आई बिलीव। जब तक वो जागरूकता नहीं आएगी तो ये मास लेवल पे बढ़ता चला जाएगा, आई फील सो। और रही बात नॉर्थ कोरिया की, तो क्यों नहीं, रूल द होल वर्ल्ड, उसमें आई डोंट थिंक कोई डाउट करेगा इस बात पे। ऑफ कोर्स अगर इफ एनीवन हैज द पावर, वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहेगा, चाहे जैसे भी हो, मतलब चाहे आपको कोल्ड। लगता है कि ये जो बॉलीवुड है वो नॉर्थ कोरिया के साथ हाथ मिला लेगा एक दिन? क्यों नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, पॉसिबिलिटी तो है। तो आपको लगता है कि जो कोलकाता वाले ये भी बॉलीवुड के साथ मिले हुए हैं? बिल्कुल कि और गाइस मैं बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है, होगा भाई। मिले हुए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तुम कोलकाता में काम करो, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बॉलीवुड, तुम कूद के जाओगे, कूद के। नहीं, मैं नहीं और जाऊंगा कूद के लोग जाते ही है, भाई सर। क्योंकि तुम वेद हो, तो तो इसीलिए तुम नहीं जाओगे। तुम वेद हो। बीटीएस इज गे है गाइस। तुम यूट्यूब के लिए बने हो, तुम बॉलीवुड के लिए नहीं बने हो। तुम बीटीएस एंटरटेनमेंट के लिए बने हो, बॉलीवुड, ये बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के लिए बंदर नहीं। हूँ क्या? तुम यूट्यूबर हो मस्त वाले, एंटरटेनमेंट हम्म, वाले। गाइस मेरे को ये सब काम नहीं करना है। मैं तो अपनी नौकरी पे जाऊंगा कल से गाइस। Clap, 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 clap for Ved. He's ये going to गाइस get here, कल going for मंडे his है job गाइस। tomorrow. मैं वेरी All the एक्साइटेड best अपने to ऑफर Ved. लेटर के लिए। मेरा ऑफर लेटर नहीं आया अभी तक, मैं Let's wish बैठा him हुआ हूँ all the best. छुट्टी के लिए। और ये बीटीएस गे वाले नहीं लिखेंगे साले, पर्पल आर्ट्स लिख देते हैं नीचे, दिमाग Scam है, खराब हो जाएगा। scam है, scam, साले पर्पल आर्ट scam वाले। है, scam है। खत्म करें आज का? ठीक, मेरे साथ तो बहुत मैं- स्कैम हुआ है भाई। क्या हो गया? सबको वही, मतलब भैया बच के रहियो, यही एडवाइस है मेरी सबके लिए। काफी बीटीएस बीटीएस वालों को सुन आपका एनकाउंटर हो जाए कैसे? आपत्ति मैं कभी गे कभी के साथ सोचती हूँ कि एनकाउंटर। लोग बीटीएस के पीछे पागल है, कि अगर वो लोग आके पूछेंगे प्रॉपर्टी बेच दोगे, मतलब नहीं, मेरे को बीटीएस वाले के मतलब लोग जिस तरीके से पागल होते हैं बीटीएस के लिए, मैं सोचती हूँ कि कभी अगर कोई आके पूछता है बेटा प्रॉपर्टी बेच दोगे, दिल बी लाइक हाँ बेच दूंगा, बेच दूंगा, कितना चाहिए बोलो, बेच दूंगा मैं। हेलो। हाँ हाँ बाबा, बीटीएस के लिए प्रॉपर्टी बेचनी है? हाँ मेरी डन है फुल। गुड, मेरा भी डन है। मतलब हाँ, इसमें बुराई क्या है कि मतलब बेचनी तो है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब बीटीएस बीटीएस वाले फैमिली है मेरी, बीटीएस फैमिली। बीटीएस फैमिली मेरे घर के अंदर रहेगी कल से। वही तो हम तुम्हारे लिए सड़क पे भी आ जाएंगे, बीटीएस इतना प्यार ये करते हैं हम आपसे। मेरी फैमिली है वो, फैमिली मेरे साथ बुरा नहीं होने देगी बीटीएस वाली। बिल्कुल, प्यार है, प्यार पहला बचपन का प्यार। यस बीटीएस। नहीं, वो गाना नहीं बजाना प्लीज, वो पागल हो जाऊंगा मैं। क्रिंज क्रिंज है वो। तो अरे आज का बहुत कुछ क्रिंज है, बहुत ही कुछ, 99% चीजें क्रिंज है। यस, वेस्ट एक बंगाल अभी इज आल्सो क्रिंज। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ भाई? एक आई डोंट सीन दैट रील और नॉट, एक मास्क ट्रांजिशन वाला एक बंदा है,
कुछ कुछ मास्टर मागा मागा करता रहता है, तो पता नहीं क्या बोलना चाहता है, उसे मागा मागा करेगा। ब्लॉक कर देता हूँ मैं उसको, इससे पहले वो मेरे अकाउंट पे आए। माँ का तो वो की मैगजीन है। आप पागल हो। आई थिंक आई शुड हैव आप बीटीएस फैन में हो गए। आपको क्या लगता है ऐसे जो बीटीएस वाले हैं, ये इनकी मौत कैसे होनी चाहिए? मौत कैसी होनी चाहिए? हाँ, इन्हें कैसे होना अगर मैं चाहिए? कुछ भी बोलूँ कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा ना। तो आई थिंक क्यों? नॉर्मल डेथ उनके लिए क्यों? सही रहेगा। क्यों? मैं चाहता हूँ उन्हें मतलब उनकी सारा शरीर ही फट जाए एक दिन, ऐसे बीच में से ब्लास्ट हो जाए अंदर, ऐसे आरटीएक्स लग जाए उनके पेट के अंदर, फट जाएंगे। पागल साले, बीटीएस कहीं के, बीटीएस वही मैं बोल रही हूँ ना कि अगर तुम कुछ और भी बोलोगे कि ऐसा मरने चाहिए, वैसे मरने चाहिए, तो गलत है। सो नॉर्मल डेथ उनके लिए सही है। हाँ, मतलब मेरे को भी वही लगता है क्योंकि बीटीएस इज गे। गे लोगों की मौत हमेशा फट के होनी चाहिए। क्या बोल दिया मैंने? हेलो, हाँ तू भी गे है, फट जा। दैट्स गुड। आज ये का वेरी हम गुड खत्म। वेद। हाँ, हाँ, आज का हम खत्म हाँ, करते हैं आज का खत्म क्योंकि करना है। मेरे को अपने दोस्तों को फाड़ना है क्योंकि साले गे हैं ये लोग भी। आप भी अपना जेंडर टेस्ट मेरे को भेज दें व्हाट्सएप पे, क्योंकि आरडीएक्स बिल्कुल, जानते हैं फुल। बिल्कुल भेजूंगी मैं। हाँ, बिल्कुल भेजूंगी। चलो देन, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू टुडे। कल काफी करना है क्या? इंटरेस्टिंग था कन्वर्सेशन। कल उसी कल से देख लेते हैं। कर सकती हूँ। खुशी उसी को एक बार पूछ लो। हाँ, कल ही पूछ लूंगा ना ऐसे, थोड़ी देर पहले तो पूछ हो लेना, जाएगा। पूछ लेना। यस गाइस, करते हैं कल। यस, तब तक के लिए बीटीएस इज गे और सारे गे लोग फट के मरेंगे और बॉलीवुड कोई नहीं देखता है। बिल्कुल।